नमस्कार। ईपीएस के पेंशन धारकों आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को हर महीने 18,000 रुपए की पेंशन। ईपीएस पेंशनर संघ ने केंद्र सरकार से पेंशन सुधार की बड़ी मांग कर दी है। तो आखिरकार पेंशन सुधार की क्या मांग की है और 18,000 रुपए की मंथली पेंशन उन्हें कैसे मिलेगी, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों, आप सभी के लिए वन रैंक वन पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सुरक्षा कर्मी और सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को लेकर नया अपडेट आया है, तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं बात करेंगे कर्मचारी और पेंशन भोगी हो गए हैं मालामाल। 8वें वेतन आयोग के साथ फिटमैन फैक्ट 3.68 पर मोहर लग चुकी है। वेतन और पेंशन में संशोधन को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। तो दोस्तों, आखिरकार वेतन और पेंशन में संशोधन को लेकर क्या खबर आई और 8वें वेतन आयोग के साथ फिटमैन फैक्ट बढ़ोतरी पर किस प्रकार मोहर लगी है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और वहीं बात करने वाली हैं आप सभी के लिए पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण पर दोस्तों मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कही है बड़ी बात। देखें कि पेंशन को लेकर आखिरकार क्या नया अपडेट आया है, इसके बारे में बात करेंगे। और वहीं बात करेंगे 21,000 रुपए हो सकती है कर्मचारियों की वेतन सीमा, फिर रिटायर पर कितना मिलेगा पेंशन का फंड। तो आखिरकार सैलरी लिमिट बढ़ोतरी को लेकर क्या बड़ी खबर आई है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों, पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहली और बड़ी खबर की बात करते हैं तो ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को मिलेगी हर महीने 18,000 रुपए की पेंशन। ईपीएस पेंशनर संघ ने केंद्र सरकार से पेंशन सुधार की बड़ी मांग आप सभी के लिए कर डाली है। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बात करें तो बेंगलुरु स्थित आईटीआई ने दोस्तों कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन की गणना में सुधार की मांग की है। संघ का कहना है कि पेंशन की गणना नेशनल पेंशन सिस्टम के आधार पर होनी चाहिए। इसके लिए 8% ब्याज दर भी लागू होनी चाहिए। ईपीएस 95 योजना के तहत एनपीएस के तहत अंशदान किया जाता है, लेकिन दोनों में पेंशन की गणना का तरीका अलग है। ईपीएस के 95 पेंशन के तहत गणना एक निर्धारित पेंशन योग्य वेतन के आधार पर की जाती है, बल्कि एनपीएस में पेंशन फंड के आधार पर होती है। एनपीएस के तहत पेंशन फंड से अर्जित राशि के अनुसार लाभ मिलता है, जबकि ईपीएस में पेंशन की गणना एक निश्चित फॉर्मूले के तहत की जाती है, जिससे पेंशन धारकों को मिलने वाली राशि सीमित होती रहती है। तो पेंशन की राशि में असमानता को लेकर बड़ी खबर है। दोस्तों, आईटीआई के अनुसार वर्तमान में ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत 35 साल की सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को औसतन 7,500 रुपए प्रति माह की पेंशन मिलती है, जो सालाना 90,000 रुपए के बराबर होती है। ये उनके जमा फंड पर केवल 3.6% का रिटर्न देती है। इसके प्रकार यहाँ पर जो है 25 साल की सेवा करने के बाद 15,357 रुपए की पेंशन होती है और 30 साल की सेवा के बाद 16,428 रुपए की प्रति माह पेंशन जो है एनपीएस के तहत दी जाती है। वहीं दोस्तों, पेंशन वेल्थ की आंशिक निकासी की भी मांग आप सभी के लिए कर दी है। संघ ने प्रधानमंत्री मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया को एक ज्ञापन भेजकर पेंशनों के लिए आंशिक निकासी का विकल्प देने की मांग की है। संघ का कहना है कि किसी आपात स्थिति में पेंशन धारकों के लिए पेंशन वेल्थ का कुछ हिस्सा निकालने की सुविधा मिलनी चाहिए। ईपीएस 95 पेंशनरों का दावा है कि वर्तमान में मिलने वाली राशि बैंकों के ब्याज दरों से भी कम है, जो उसे सुधारने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए, ताकि पेंशन धारकों का जीवन आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाया जा सके। जी हां दोस्तों, वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो 8वें वेतन आयोग के साथ फिटमैन फैक्ट पर मोहर लग सकती है। वेतन और पेंशन को लेकर बड़ा संशोधन आप सभी के लिए हो सकता है। जी हां, केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर किसी प्रस्ताव पर विचाराधीन नहीं होने की बात कहने के बावजूद ऑल इंडिया रिलेवेंट फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने पूरा विश्वास है कि 1 जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाएगा। उन्होंने दोस्तों एनडीटीवी प्रॉफिट को एक साक्षात्कार में कहा कि मुझे विश्वास है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिश जनवरी 2026 से लागू होगी। अगर कोई देरी होती है तो मुझे यकीन है कि सरकार को इसका एरियर का भी भुगतान करना होगा। यह बयान महत्वपूर्ण है क्योंकि शिव गोपाल मिश्रा राष्ट्रीय परिषद युग्म परामर्श तंत्र यानी कि एनसीजेसीएम के स्टाफ साइट के सचिव भी हैं, जो कि केंद्र सरकार उनके कर्मचारियों के बीच संवाद का एक आधिकारिक मंच है। उनके इस विश्वास का आधार एनसीजेसीएम द्वारा केंद्रीय कैबिनेट सचिव को लिखा गया पत्र है, जिसमें 8वें वेतन आयोग के गठन का भी आग्रह किया गया है। मिश्रा ने बताया कि उन्होंने
पूर्व केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और उनके अधिकारी यहाँ पर जो है टीबी सोमनाथन से मुलाकात कर वेतन आयोग के गठन में देरी और न करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट सचिव ने उनकी मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया। हालांकि जुलाई में संसद के बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया था कि 8वें वेतन आयोग का गठन फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में 22 जुलाई को एक लिखित जवाब में बताया था कि जून 2024 में 8वें वेतन केंद्रीय आयोग के तहत गठन के लिए 2 अनुरोध प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में सरकार के पास ऐसा कोई विचाराधीन प्रस्ताव नहीं है। वहीं दोस्तों मिश्रा ने सरकार की नीति में बदलाव का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार पहले पुरानी पेंशन योजना को वापस लेने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन कर्मचारियों की चिंता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की है, जो न्यूनतम पेंशन की गारंटी देता है। इसी तरह 8वें वेतन आयोग की मांग पर भी सरकार ध्यान देने वाली है। वहीं दोस्तों फिटमैन फैक्टर की मांग को लेकर बड़ी खबर आई है। मिश्रा ने यह भी स्पष्ट किया है कि 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद कर्मचारी फॉर्म उच्च फिटमैन फैक्ट की मांग करेंगे। 7वें वेतन आयोग ने यहाँ पर 2.57 का फिटमैन फैक्ट सुझाया था, जिसके परिणाम स्वरूप न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए तक बढ़ गया था। मिश्रा ने कहा कि जब हम आयोग के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित रूप से हम पिछली बार की तुलना में अधिक गुणांक यहाँ पर मांग करने वाले हैं। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आई है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए वन रैंक वन पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सुरक्षा कर्मियों और सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट आया है। ओआरओपी 3 की टेबल जारी कर दी जा चुकी है, जिसके तहत वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत तीसरी टेबल में सिपाही से लेकर मेजर तक सबकी पेंशन में संशोधन होने वाला है। अब यह संशोधन कितना होगा यह आप उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकती हैं। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन व पेंशनभोगी कल्याण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा है कि बहुत बड़ा अपडेट पेंशन को लेकर दिया है। पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने हाल ही में दिल्ली में अपने आवास पर मीडिया के साथ बातचीत की है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं को साझा किया है। मंत्री जी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार वरिष्ठ नागरिकों की चिंता के प्रति गहरी संवेदनशीलता रखती है। सरकार ने पेंशन अदालतों की शुरुआत की और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पहल की है। खासकर अविवाहित, तलाकशुदा बेटियां और विधवाओं को पेंशन के माध्यम से सहारा देने का प्रयास किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने यह भी बताया कि मोदी सरकार ने केंद्रीय भर्ती और शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश परीक्षाओं को बेईमानी से निपटने के लिए सार्वजनिक परीक्षा कानून 2024 लागू किया है, जिसके तहत शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के कौशल और क्षमता निर्माण पर भी जोर दिया है, जिससे शासन एक महत्वपूर्ण सुधार संभव हो सकता है। आगे बढ़ते हुए मंत्री जी ने पारदर्शिता और जवाबदेही की सरकार की प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि शासन में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए सरकार आवश्यक कदम उठाएगी। इसी कारण शिकायत निवारण के बाद मानवीय फीडबैक मॉडल को भी अपनाया जाएगा। इन उपायों के साथ मोदी सरकार की नीतिगत पहल और सुधारात्मक कदम भारतीय पेंशन प्रणाली को और भी अधिक यहाँ पर जो है सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को उचित सहायता मिलेगी और संरक्षण प्रदान किया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी के लिए 21,000 रुपए हो सकती है सैलरी लिमिट। कर्मचारियों की वेतन सीमा फिर यहाँ पर जो है कितना मिलेगा आप सभी को फंड। तो दोस्तों सरकारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी पेंशन योजना के तहत ग्राहकों के योगदान की सीमा को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने इस पर विचार करते हुए कहा है कि वर्तमान सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए की जा सकती है। तो चलिए कर्मचारियों की वेतन सीमा को लेकर के अपडेट आया, चलिए जानते हैं। सरकार की योजना के अनुसार वेतन सीमा को 21,000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। इस बदलाव से कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन योगदान और पेंशन फंड में निवेश बढ़ जाएगा। कर्मचारी का योगदान 2520 रुपए का होगा। नियोक्ता का ईपीएस में योगदान 770 रुपए का होगा। वही ईपीएस योगदान 1749 रुपए का आप सभी के लिए बढ़कर हो जाएगा। यदि किसी कर्मचारी की 23 वर्ष की उम्र में यहाँ पर जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन योजना के तहत 15,000 की आय में निवेश शुरू करता है तो 35 वर्ष तक जारी रहने पर कुल दोस्तों यहाँ पर 71.55 लाख रुपए प्राप्त होते हैं। और इसे बढ़ाकर अगर 21,000 रुपए किया जाता है तो कुल निवेश 1 करोड़ हो सकता है, जिससे ब्याज के रूप में 85 लाख रुपए आप सभी को मिल सकते हैं। इस प्रकार वेतन वृद्धि के साथ अतिरिक्त 28.45 लाख रुपए वो कमा सकता है। ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है।